टाइटन की। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद बिजनेस सेगमेंट और फंडामेंटल पर देखेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट दिखा लेते हैं। तो ये रिजल्ट में आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर आप गौर करोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पाओगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिर कर आया है 11,229 करोड़। यहां पे अगर गौर करो तो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है, और अगर ये नहीं बढ़ा होता तो ये जो 11,229 करोड़ दिख रहा है ये 10,229 करोड़ के आसपास होता, क्योंकि हमेशा जो सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस होता है वो मायने रखता है, अदर रेवेन्यू कभी भी मायने नहीं रखता है। तो वहां पर इससे तो ये क्लियर हो गया कि मेजर ही रेवेन्यू डाउन था, जिसकी वजह से पूरे रिजल्ट पर असर पड़ गया और पूरा का पूरा रिजल्ट पिछले बार के मुकाबले क्या हो गया, खराब हो गया। तो अब सवाल आता है कि डाउन क्यों था। तो उसका रीजन है टाइटन का ज्वेलरी का बिजनेस, जिसका रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू काफी कम हुआ है और वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट किया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे विद डेटा जब हम बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे, जो कि मैंने कहा था कुछ यूनिक लेकर आया हूं। अब यहां तक आप समझ गए कि स्टॉक क्यों गिरा और रिजल्ट क्यों खराब आया। अब चलते हैं कंपनी के बिजनेस पर, जिससे ये पता चल सके कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है कंपनी का। हमेशा मैं बिजनेस आपको बताता था, लेकिन आज दिखाता हूं जिससे चीजें और सिंपल और आसान तरीके से आप समझ पाओ, और उसके लिए मैंने टाइटन की एक जर्नी क्रिएट की है। और इस पूरे पीपीटी से आप कंपनी के सारे बिजनेस सेगमेंट के बारे में पता चल पा रहा होगा कि कितनी रिमार्केबल जर्नी है, जहां पर 1984 से आप देख रहे हो आज तक की जर्नी हुई है। और 2003-4 में 3 रुपए का शेयर 20 साल में 3900 आ गया। करेक्ट है। आप देख सकते हो किस तरीके से सोनाटा आया, टाइटन आया, तनिष्क आया, फास्ट ट्रैक आया, गोल्ड प्लस आया, टाइटन आई प्लस आया, हीलियस आया। तनिष्क में इन लोगों ने मिया एक ब्रांड है इसको लॉन्च किया, और अब लॉन्च ऑफ तनायरिया है जो एक साड़ी का ब्रांड है। तो किस तरीके से कैरेट लेन है, मतलब बेहतरीन तरीके से बढ़ता जा रहा है, और ये सोच से परे। मैं भले टाइटन की वॉच नहीं पहनता हूं, बट मैं जब इस बार टाइटन की वॉच शोरूम में गया अपनी वाइफ के साथ, मेरा दिमाग खराब हो गया। द वे इन्होंने ट्रिमेंडस चेंज किया है ना, वो खतरनाक लेवल पे, बहुत खतरनाक लेवल पे। और वही बताता है किसी स्टॉक की जर्नी को कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसकी वजह से कंपनी के Q4 के रिजल्ट खराब आए। तो आपने देख ही लिया कि कितने सारे बिजनेस सेगमेंट हैं जो ये पीपीटी है, सबको अलग अलग करके देखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक साथ देख लेते हैं और ज्वेलरी के बिजनेस रेवेन्यू को और बाइफरकेट करके देखेंगे, क्योंकि रीजन वही है रिजल्ट खराब होने का। तो यहां पर आप देखिए मैंने ज्वेलरी, वॉचेस, आई केयर, अदर बिजनेस का किया है, जहां पे ज्वेलरी का बिजनेस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 21.8%, वॉचेस का 6.3, आई केयर में ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहलाएगा 0.6, बट अदर बिजनेस का ग्रोथ बहुत ट्रिमेंडस है 87.3, और टोटल अगर ग्रोथ ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 21.8 का है। अब ये डेटा जो है ईयर ऑन ईयर है, तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे तो ग्रोथ है, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चुके हम ज्वेलरी की बात करें इसलिए फिलहाल फोकस करते हैं, बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है। बट हमें क्या देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है। तो जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आते हैं तो आप पाते हो कि Q4 2023 यहां पर हुई गिरावट। ये देख रहे हो, ये है गिरावट, ये देख रहे हो, ये है गिरावट। ठीक है, तो ये है इब्टा की गिरावट। ठीक है, यहां पे ये देख रहे हो, ये है इब्टा मार्जिन की गिरावट। तो इस तरीके से पिक्चर क्लियर हुआ कि ईयर ऑन ईयर ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की गिरावट ने स्टॉक पे बिग हिट किया और स्टॉक में आपने गिरावट देखी। तो अब सवाल आता है कि क्या बस इस रीजन की वजह से स्टॉक खराब हो गया? तो बिल्कुल भी नहीं, बाकी के सेगमेंट की ग्रोथ अच्छी है और वो हमने भी देखा और मैंने हाईलाइट भी किया। तो अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल रेशियो और पीयर कंपैरिजन, क्योंकि बोला था ना पीयर थोड़ा सा देखेंगे, और उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर पे। ये हमारे सामने स्क्रीनर का चार्ट है और स्टॉक गिरा है तो हम उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक आपका डर दूर कर देते हैं कि स्टॉक P 82.7, इंडस्ट्री P 24.6 और PEG रेशियो 4.09, यानी स्टॉक गिरता है तो पार्टी बनाइए, पार्टी दीजिए। एक धमाका शेयर नीचे आ रहा है, जितना नीचे गिरे
उतना दोगुना पार्टी दीजिएगा, क्योंकि वो आपको एक बेहतर मौका देगा अच्छे शेयर की तरफ नजर डालने का। बल्कि बाकी परेशान होने का काम नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। वहीं पर प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट पे हम नजर डालेंगे तो आप ओपीएम परसेंटेज देखोगे कि मोटा मोटा फ्लैट है, 10-12% की कहानी है। बट जब हम नेट प्रॉफिट की तरफ नजर डालते हैं तो ये है 2013 का। मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने पूरी जर्नी आपको टाइटन की दिखाई है, मार्च 2024 का कहां है। तो एक खतरनाक लेवल पे ग्रोथ है। और 2000 जो आप ग्रोथ देख रहे हो 21 में तो डीप आपको पता ही है ड्यू टू कोविड है, बट उसके बाद का जो ग्रोथ है बहुत ही खतरनाक लेवल का है। और वहीं पर ईपीएस का ग्रोथ आपके सामने उससे भी बड़ा खतरनाक है। और अर्निंग पर शेयर में जब ग्रोथ होता है तो स्टॉक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यानी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर रही है अपने आप को बेहतर से बेहतर करने के लिए। अब आपको पीयर कंपैरिजन दिखाते हैं। ये है टाइटन, ये है कल्याण, ये है सेनको। राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, उसकी डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप ओपीएम परसेंटेज पे देखो तो सबसे टॉप पे कौन है, एनपीएम परसेंटेज पे देखो तो सब पे टॉप पे कौन है, तो वहां पर टक्कर कल्याण और सेनको की है कि मैं सेकंड बनूं या थर्ड बनूं। बट नंबर 1 पे टाइटन खड़ा है, क्योंकि ओपीएम परसेंटेज और एनपीएम परसेंटेज फंडामेंटल में जब पीयर कंपैरिजन करते हैं तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, और जिसका सबसे हाईएस्ट होता है वो बेहतरीन होता है। यानी कंपनी अपना भैया मजबूती से सही तरीके से काम कर रही है।